नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर्स का वार्षिकांक लेकर के आए हैं। ये महामैराथन क्लास चल रही है 800 क्वेश्चन की। तो आपको पता ही होगा, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप थर्ड क्लास देख रहे हैं, तीसरी क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें हम 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम 400 से लेकर के 600 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपनी एक सीट 100% पक्की करने के लिए आपको ये कंप्लीट सीरीज करनी जरूरी है। ठीक है, अगर आपने ये कंप्लीट सीरीज कर ली तो आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये सीरीज नहीं की तो आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये अपडेटेड करंट अफेयर्स की स्पीडी है, मार्च 2021 से लेकर 2 फरवरी 2022 तक की है। ठीक है, आपको मोटिवेट करने के लिए मैं एक प्यारी सी कोटेशन आपके लिए लेकर के आया हूं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे की तरह चमकने के लिए, समाज में अपना एक मुकाम बनाने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आपके लिए मेहनत करने नहीं आएगा। आप जितनी ज्यादा खुद मेहनत करते जाएंगे, आप उतने ही समाज में ऊपर उठते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी कोटेशन के साथ हम आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए। ठीक है, जिससे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके साथ ही हमने जो है वन लाइनर क्वेश्चन पूरे माह के कंप्लीट डाल रखे हैं। मार्च से लेकर के मार्च 2021 से लेकर के और आपके जनवरी 2022 तक के सभी वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो आपने अगर अभी तक वो ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तैयारी मजबूत करने के लिए आपको सभी चीजें कंप्लीट करनी जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, सुरेश रैना, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर। तो विराट कोहली जो है T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? तो राजस्थान। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? पूजा चावड़ा, सुमन गोहिरो, नीमाबेन आचार्य, हर्षिता गोरे गोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, नीमाबेन आचार्य। सौवीं ग्रॉपी जीतने वाले पहले फॉर्मूला वन ड्राइवर कौन बने हैं? मैक्स वर्स्टेप्सन, लुइस हैमिल्टन, वटटेरी बोटास, सोर्जिया पेरेज। तो लुइस हैमिल्टन। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा जारी वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पी.एस. येदियुरप्पा, सिद्धारमैया, एच.डी. कुमारस्वामी, बी.वाई. राघवेंद्र। तो बी.एस. येदियुरप्पा को जो है ये पुरस्कार मिला है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में किस देश में आयोजित की जाएगी? जापान, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। तो अमेरिका में। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब, क्या नाम है, गुलाब का नाम किस देश में ने दिया है? भारत ने, पाकिस्तान ने, ओमान ने या म्यांमार ने? तो पाकिस्तान ने दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? राजस्थान ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने या फिर तमिलनाडु ने? तो तमिलनाडु ने ये स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना शुरू की है। हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है? ग्रीस, आइसलैंड, जर्मनी या इटली? तो आइसलैंड। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र? तो हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। हैरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक या अल्फाबेट? तो एप्पल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया?
अंत्योदय दिवस, जन कल्याण दिवस, सहकारिता दिवस या जन भागीदारी दिवस? तो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ के किस सत्र को संबोधित किया? 75, 76, 77 या फिर 78? तो 76वें सत्र को संबोधित किया। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग मिला है? सिक्किम, असम, नागालैंड या तमिलनाडु? तो नागालैंड को। नागा खीरा नागालैंड, ऐसे याद रख सकते हैं। FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो जो है गुजरात जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन बने हैं? जूही चावला, अमिताभ घोष, चेतन भगत या जावेद अख्तर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। सी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में भारत के C-295 मेगावाट मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? एटलस इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, बहोहम बॉस या सीबेक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तीस्ता वी, पोग, दुलहस्ती या चेमरा वन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता वी। आगे देखते हैं। 24 सितंबर 2021 को लेह में 5वीं दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने, किरण रिजिजू ने, जी किशन रेड्डी ने, अनुराग ठाकुर ने? तो अनुराग ठाकुर ने जो है इसका आयोजन किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना की है? IINRL, IDRCL, BDSOL, HDRCL? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, IDRCL। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 सितंबर 2021 को सी फेरेंस एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर की थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व समुद्री दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जलवायु दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस? तो जो है आपका विश्व समुद्री दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया गया। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय स्मृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता, पटना, अहमदाबाद या जयपुर? तो कोलकाता में ये महोत्सव मनाया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी किया है? $80 मिलियन, 50, 45 या 75? तो $45 मिलियन जो है आवंटित किया गया है। भारतीय सेना प्रति वर्ष किस दिन हैफा दिवस के रूप में मनाती है? 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर या फिर 25 सितंबर? तो 23 सितंबर को हैफा दिवस मनाया जाता है भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में भारत ने के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकृत से पुरस्कृत किया गया है? कोवलम तट तमिलनाडु, ईडन तट पुडुचेरी, उपरोक्त दोनों, पुदुचेरी तट कर्नाटक? तो उपरोक्त दोनों। ठीक है, कोवलम तट और ईडन तट दोनों को, कोवलम तट तमिलनाडु में है और ईडन तट जो है पुदुचेरी में है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मोलिडा गेट्स फाउंडेशन का चैम मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? SV सरस्वती, सिमेया नजीमा को, फेरोज फैजा बीथर को, फोमुलिंजे नग कुका को? तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट, फेरोज फैजा बीथर को। आगे देखते हैं। वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों कहाँ आयोजित होंगे? बीजिंग में, टोक्यो में, लंदन में या बर्लिन में? तो बीजिंग में जो है ये आयोजित होंगे, चीन में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामांकित किया गया है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग?
तो सी ऑप्शन इज राइट, महेंद्र सिंह धोनी। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, 23 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर या फिर 20 सितंबर। तो 22 सितंबर को गुलाब दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामांकित किया गया, नियुक्त किया गया है? अनूप अरूप राहा को, बी आर चौधरी को, बीरेन्द्र सिंह धनोआ को या नॉर्मन अनिल कुमार को? तो बी आर चौधरी को। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना, मिताली राज, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर। तो मिताली राज जो है 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। 73वें प्राइम टाइम्स एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? द क्राउन, द अमेजिंग रेस, द गुड प्लेस या द हैंडमेड्स टेल? तो द क्राउन ने जो है ये पुरस्कार जीता है। भारतीय वायुसेना किस देश से 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ या फिर इजराइल के साथ? तो फ्रांस के साथ ये समझौता किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जल मध्य में शुरू किया गया? सिंगापुर में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या फिर इंडोनेशिया में? तो इंडोनेशिया में ये शुरू किया गया। हाल ही में एससीओ देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? रूस, भारत, पाकिस्तान या तजाकिस्तान? तो रूस के द्वारा ये आयोजन किया गया है। किस देश के कब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? स्पेन, इटली, ब्रिटेन, जापान? तो स्पेन के ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अमरोई मेघालय, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, बबीना उत्तर प्रदेश, अहमदनगर महाराष्ट्र? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये आयोजन किया गया। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 35वां, 36वां, 52वां या 46वां? तो 46वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? 15वें, 16वें, 17वें या फिर 18वें? तो वो जो है 16वें मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह, ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? तो ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को। हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर या फिर सिक्किम? तो ये मणिपुर में है दोनों चीजें। हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी एनियन, गिरीश कौशिक, राजा ऋतिक या फिर कार्तिक वेंकटरमन? तो राजा ऋतिक को जो है ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु या स्किल संता? तो बायजूस के साथ ये साझेदारी की गई है। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना शुरू की गई है? अमित शाह के द्वारा, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद, मनसुख मंडविया? तो अमित शाह के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए SPIN योजना की शुरुआत की है? नीति आयोग ने, रॉकी फाउंडेशन ने, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने या खादी ग्रामोदय उद्योग ने? तो खादी ग्रामोदय उद्योग ने यह योजना शुरू की है। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन
का 9वां संसद सदस्य बन गया है? ईरान, मंगोलिया, श्रीलंका या सऊदी अरब? तो ईरान जो है ऐसा देश बन गया है। हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडिक का निधन हो गया है। वो किस देश के थे? ठीक है, तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, ठीक है, 2 बार। जर्मनी के थे, अमेरिका के थे, रूस के थे या फिर ब्रिटेन के थे? तो वो रूस के थे। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई? कहाँ हुई वो? तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या तजाकिस्तान? तो तजाकिस्तान में ये हुआ। 17 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया? पंजाब के सत्र को, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के सत्र को संबोधित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी रामासामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया? कहां पर मनाया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो तमिलनाडु में ऐसा हुआ। हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता के रूप में चुना गया? गैमी लुइस को, कैथरीन ब्राइस को, स्टीफनी टेलर को या एमियर रिचर्डसन को? तो एमियर रिचर्डसन को। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी में जो है उन्होंने नोवाक जोकोविच ने जो है पुरुष एकल खिताब जीता है सभी ओपन्स में, ठीक है। हाल ही में किस देश के सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? किस देश ने? नेपाल ने, जापान ने, जर्मनी ने या फिर चीन ने? तो चीन ने ऐसा किया है। हाल ही में उद्योग जगत ने उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया है? मुकेश अंबानी को, रतन टाटा को, साइरस मिस्त्री को या गौतम अडानी को? तो गौतम अडानी को यह पुरस्कार मिला है। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की है? अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को, अनुपम खेर को, अजय देवगन को? तो अनुपम खेर को यह पुरस्कार दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? उत्तराखंड में, बिहार में, दिल्ली में या फिर पंजाब में? तो उत्तराखंड में। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर, 10 जनवरी, 12 मार्च या फिर 17 सितंबर? तो 16 सितंबर को। हाल ही में यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, डेनियल मेदवेदेव ने, राफेल नडाल ने या मरीन सिलिक ने? तो डेनियल मेदवेदेव ने। आगे चलते हैं। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर? तो आईआईटी मद्रास को जो है तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? आशा चोपड़ा, मीनाक्षी मेघवाल, वर्षा ओप्टे, आयना राणा? तो आयना राणा जो है सैन्य अधिकारी बन गई हैं, ठीक है। हाल ही में फेसबुक इंडिया ने पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? मनोज शर्मा, रमेश वाजपेयी, राजीव अग्रवाल, यमन बोहरा? तो राजीव अग्रवाल जो है पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बन गए हैं फेसबुक के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य की मछली घोषित किया है? नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम? तो सिक्किम सरकार ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? आदित्य मेहता, पंकज अडवाणी, गीत सेठी और यासीन मर्चेंट? तो पंकज अडवाणी ने यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 के माह के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? डेविड मलान को, रोहित शर्मा को, जो रूट को, शहीद अफरीदी को? तो जो रूट को यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा को, तेजपाल सिंह को, आनंद कुमार को? तो आनंद कुमार को। हाल ही में दुबई का
गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? जॉन रहम, जी मिल्खा सिंह, डस्टिन जॉनसन या फिर फिल निकेलसन? तो जी मिल्खा सिंह। हाल ही में हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा उद्घाटन किया गया है? सूरत, बाड़मेर, चंडीगढ़ या अमृतसर? तो बाड़मेर राजस्थान में जो है यह उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर झारखंड? तो हरियाणा सरकार ने ये योजना शुरू की है। हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियन सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? राजेंद्र डेविड, नीलकेश झा, अतुल क्लार्क, हेमंत धनजी? तो हेमंत धनजी जो है ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 13, 17, 19, 22? तो 19 पदक भारत ने जीते हैं। हाल ही में 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? भावनी पटेल, अवनी लेखरा, एकता शयान या फिर कर्मज्योति दलाल? तो अवनी लेखरा जो है 2 पदक जीतने वाली महिला बन गई है। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? नीलगाय को, हिम तेंदुए को, सफेद बिल्ली को या फिर रेड पांडा को? तो लद्दाख ने जो है हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? नमिता चौधरी, विजयश्री गौर, आकांक्षा कुमारी, मीनाक्षी खंडाला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आकांक्षा कुमारी जो है पहली महिला इंजीनियर बनी है। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत या फिर लखनऊ? तो चंडीगढ़ में। 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता थी? ब्रिटेन की, भारत की, रूस की या फिर चीन की? तो भारत की। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापत्तनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का क्या नाम था? INS शक्ति, INS ध्रुव, INS विक्रम, INS अर्जुन? तो INS ध्रुव। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? बालकृष्ण पन्नीकर की, कुंचन नावियार की, सुब्रमण्यम भारती, EV रामास्वामी? तो सुब्रमण्यम भारती की जयंती को। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में इसका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर? तो IIT बॉम्बे। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपेट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? रूस में, जापान में, कजाकिस्तान में या फिर थाईलैंड में? तो रूस में किया गया। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? वनों के संरक्षण के से, जल प्रदूषण के नियमन से, वायु प्रदूषण के नियमन से या जैव विविधता के संरक्षण से? तो वायु प्रदूषण के नियमन से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में किस लेखिका को अपने उपन्यास पैरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हरपल्ली, जुब्बा लहिड़ी, अनुरुति राय, सुजैना क्लार्क? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुजैना क्लार्क। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओर का संयंत्र स्थापित किया है? स्विट्जरलैंड ने, आइसलैंड ने, इसराइल ने या फिर UAE ने? तो आइसलैंड ने ऐसा संयंत्र बनाया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण जलवायु मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा या नीति आयोग? तो नीति आयोग द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है।
टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, मुकेश अंबानी या फिर आधार पूनावाला। तो जो है प्रभावशाली लोगों की सूची में जो है मुकेश अंबानी शामिल नहीं है और बाकी ये तीनों शामिल हैं। हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? रिलायंस इंडस्ट्री, इंफोसिस, आईटीसी लिमिटेड, टाटा स्टील। तो टाटा स्टील ने ऐसा संयंत्र बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने, उड़ीसा ने, मध्य प्रदेश ने या फिर गोवा ने? तो गोवा ने जो है मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में डूडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो ये जो है डूडोंग जो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में ये योजना शुरू की गई है। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान। तो भारत जो है ऐसा देश बन गया है। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और इसराइल के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? आईएनएस तलवार, आईएनएस करंज, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस तवर। तो आईएनएस तवर ने जो है पहली बार भाग लिया। आगे देखते हैं। हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या आयुष मंत्रालय? तो आयुष मंत्रालय द्वारा ये ऐप शुरू किया गया, योग ब्रेक। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का संस्करण 28 किया है? श्रीलंका, सिंगापुर, सेशेल्स या फिर स्विट्जरलैंड? तो भारत ने जो है आपका सिंगापुर के साथ ये युद्धाभ्यास किया है, नौसैनिक युद्धाभ्यास। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? धृति बनर्जी, मिनी आईपे, वृतिका शुक्ला, अदिति दास। तो वृतिका शुक्ला जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांट कंप्यूटर सेल्यूलेटर टूल किट का नाम क्या है? ऑसम, क्यूसिम, शक्ति या फिर सुप्रीम? तो क्यूसिम है इसका नाम। कोविड-19 के टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? शैलेंद्र सिंह, कौशिक बसु, फिरदौसी कादरी या फिर मोहम्मद यूनुस को? तो फिरदौसी कादरी को यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का चढ़ाया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रसाद नारायण, केशवानंद भारती या फिर स्वामी प्रभुपाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्वामी प्रभुपाद। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चंस आए हैं, आप पढ़िए वन लाइनर क्वेश्चंस को जाके सभी मंथ्स के, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? असम, नागालैंड, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? तो नागालैंड ने ऐसा लक्ष्य रखा है। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित करने की घोषणा की है? म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर नेपाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने जो है विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। आगे चलते हैं। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? दीपा मलिक, अन्वी लेखरा, भावनी पटेल, शैली सिंह? तो अवनी लेखारा ने जो है पहला पदक जीता। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन बनीला? तो ऑपरेशन देवी शक्ति, बी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कुश्ती के खेल को जो है
गोद लेने का फैसला किया 2032 तक। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त, 28 अगस्त, 21 अगस्त या 30 अगस्त? तो 21 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस मनाया जाता है। एनटीपीसी ने कहां से अपने समीहाद्री थर्मल पावर स्टेशन को जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटो वेल्डिंग परियोजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश में, असम, उड़ीसा, गुजरात? तो आंध्र प्रदेश। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या था? अनस्टॉपेबल एंड इनइक्वालिटीज, प्रोटेक्शन एवरीवन या फिर कनेक्शन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कनेक्शन। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर श्रीलंका? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसहाक हरजोग, अमरुल्लाह सोलेह, इब्राहिम राइसी, मोहम्मद नजीबुल्लाह? तो अमरुल्लाह सोहेल, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। केरल के साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीटी उषा को, पीआर श्रीजेश को, एस श्रीसंत को, मनप्रीत सिंह को? तो पीआर श्रीजेश को। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नामक एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय के सहयोग के? ठीक है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, कारपोरेशन मामलों का मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय? तो सी ऑप्शन इज राइट, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? अमित रेही दास को, गगन अजीत सिंह को, अजीत पाल सिंह को, मनप्रीत सिंह को? तो अमित रेही दास को। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सलमान खान को, सोनू सूद को, अजय देवगन को या फिर अनिल कपूर को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सोनू सूद को। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? केथी होचुल, एडीसी मॉरिस, पेरी चार्ल्स, जेमी रोबसन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केथी होचुल। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर वाहन चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट बनाया है? आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी खड़गपुर ने? तो आईआईटी मद्रास ने जो है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर न्यू बोल्ट बनाया है। हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेल वर्क्स अवार्ड से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या फिर जैकलिन फर्नांडिस? तो विद्या बालन को। हाल ही में कौन भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? चेन्नई पुदुचेरी हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, मुंबई पुणे हाईवे या फिर मनाली लेह हाईवे? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर गोवा? तो दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम, भारत माता स्टेडियम, वीर सावरकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? तो हिमाचल प्रदेश जो है 100% क्या नाम है आपको 100% वयस्क आबादी को
डोज लगाने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार या फिर तमिलनाडु? तो लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है वाटर विला। हाल ही में भारत सरकार ने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मिल्खा सिंह खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अरुण जेटली खेल रत्न पुरस्कार, केशव दत्त खेल रत्न पुरस्कार? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सोमा मंडल, रेखा मेनन, धृति बनर्जी या रेखा शर्मा? तो धृति बनर्जी जो है पहली महिला निदेशक बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन या फिर 2.5 ट्रिलियन? तो 3 ट्रिलियन राशि आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईएससी बेंगलोर, भारत मौसम विज्ञान विभाग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, आईआईटी रुड़की। एसईबीआई ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं और अधिकारिता मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय? तो सी ऑप्शन इज राइट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? सिटी बैंक, CSB बैंक, फेडरल बैंक या फिर DBS बैंक? तो DBS बैंक को। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? काजीरंगा, रेडवुड, बाल्याक गुंगामल? तो काजीरंगा, ये ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? पंजाब, केरल, राजस्थान, तेलंगाना? तो केरल ने। पीएम मोदी ने प्रति वर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? 12 अगस्त, 15 अगस्त, 17 अगस्त या 14 अगस्त? तो 14 अगस्त। 14 अगस्त मतलब कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो 14 अगस्त को क्यों नाम है पाकिस्तान बना था और 15 अगस्त को भारत बना था, तो 14 अगस्त को विभाजन विभाजिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पंजाब? तो महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रति वर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? 7 अगस्त, 8 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 6 अगस्त? तो इसका ऑप्शन का आंसर है 7 अगस्त। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 73वीं, 79वीं, 78वीं या फिर 77वीं? तो 79वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4 पदक, 5 पदक, 9 पदक या फिर 7 पदक? तो 7 पदक जीते। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? चेन्नई, भुवनेश्वर, रायपुर या फिर गांधीनगर? तो भुवनेश्वर, बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है? मीरा कासारी, पल्लवी माथुर, वैदेही डोगरे
या उदनता चोपड़ा? तो वैदेही डोगरे। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन देख लेते हैं। कर्नाटक, केरल, बिहार, असम। तो कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका, जापान, रूस, भारत। तो रूस में। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 120वां, 125वां, 122वां या फिर 128वां? तो 122वां स्थान रहा भारत का। ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद, गुड़गांव, होटन या फिर कानपुर? तो होटन। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया जो असफल रहा? इसरो द्वारा, IAXA द्वारा, नासा द्वारा या CNES द्वारा? तो इसरो द्वारा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत बहरीन, भारत ओमान, भारत UAE, भारत सऊदी अरब? तो भारत सऊदी अरब। डी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में कहा भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? पुदुचेरी में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में या फिर अंडमान निकोबार में? तो लद्दाख में। हाल ही में 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो 127वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है ये बताना है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण से ट्रांसजेंडर समुदाय के आरक्षण देने से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से? तो सी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में लॉन्च व्हील स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्ष के बाद स्क्रैप किया जाएगा? तो कमर्शियल गाड़ियां जो होती हैं उन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष? तो डी ऑप्शन इज राइट। तो 15 वर्ष बाद तो कमर्शियल गाड़ियों को और प्राइवेट गाड़ियों को 20 वर्ष बाद। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख? तो लद्दाख के द्वारा। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भींडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो हरियाणा में। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को, धृति बनर्जी को, अनिता दत्त को, रेखा शर्मा को? तो जोया अग्रवाल को। ये ऑप्शन इज राइट। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, सोवेरेनिटी ऑफ नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट? ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया? गिनी, टोगो, चीन, नाइजीरिया? तो गिनी में जो है सबसे पहले मारबर्ग वायरस सामने आया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? PV सिंधु, साक्षी मलिक, मैरी कॉम या साइना नेहवाल? तो PV सिंधु जो है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली, लगातार 2 ओलंपिक पदकों में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? रायपुर, गांधीनगर, इंदौर या वाराणसी? तो इसका आयोजन होगा गांधीनगर में। बी ऑप्शन इज राइट। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता? इटली, जर्मनी, दो और क्या नाम है, ब्राजील? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जर्मनी। हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? शशि थरूर, अवतार सिंह भसीन, मनन भट्ट या संजय कुब्बी?
तो अवतार सिंह भसीन जो है नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गोवा या चंडीगढ़? तो लद्दाख के द्वारा। आगे देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया फिर जर्मनी? तो जर्मनी जो है ऐसा देश बन गया है। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले पहले कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? उमर शरीफ, शहरोज कासिफ, नसूर मुखर्जी या खुर्शीद कुरैशी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, शहरोज कासिफ। शहरोज कासिफ जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में इंडियन ऑयल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु? तो उत्तराखंड। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान पर रखा गया है? सिडनी, कोपेनहेगन, टोक्यो या वेलिंगटन? तो कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में उसे जो है सबसे सुरक्षित शहर रखा गया है। हाल ही में किस देश को ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, नेपाल, चीन, रूस? तो रूस ने जो है इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत में अमित खत्री ने अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं? तो रजत पदक जीता है इन्होंने, ठीक है, रजत पदक इन्होंने जीता 10,000 मीटर की पैदल दौड़ में, ठीक है। आगे देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? पन जल अभियान, जल भर अभियान, सुजलम अभियान या हिमजल अभियान? तो सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। संस्कृत को आधारित भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है संस्कृत को? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? इजराइल, ईरान, सऊदी अरब या UAE? तो इजराइल ने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, वीर कुंवर सिंह या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर? तो सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस पर जो है भारतीय राजनेता जो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। पूर्वोत्तर राज्यों का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा? तो मेघालय में। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या फिर ताप्ती नदी? तो नर्मदा नदी पर यह आयोजन किया गया। देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे या फिर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे? तो पश्चिमी मध्य रेलवे जो है पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन है झेलम नदी पर, चिनाब पर, रावी पर या सिंधु पर? तो चिनाब नदी पर यह बनाया गया। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI की पहल शुरू की है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर यूरोपी? दोनों। यूरोपी मतलब जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ मिल करके ये योजना शुरू की गई है, ये पहल शुरू की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय या फिर खेल मंत्रालय? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा जो है सक्षम
2021 का आयोजन किया गया। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बन गया है? मलिया मयिलादुतुरई, कृष्णगिरी, नागपट्टिनम या कुरुल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट, मयिलादुतुरई 38वां जिला बन गया तमिलनाडु का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? पंकज मित्तल को, उमेश सिन्हा को, अमित केशरवानी को या फिर नरेंद्र सिंह को? तो अमित केशरवानी को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? कोयला खान के लिए, पेट्रोलियम के लिए या फिर लौह उद्योग के लिए, सूती वस्त्र के लिए? तो कोयला में जो खान होती है, कोयले की खान होती है, उसके लिए ये जो है शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर के मार्ग बाधित हो गया है? ठीक है, स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया है। मलेशिया के बड़े जहाज के कारण, सऊदी अरब, ताइवान या फिर ईरान? तो ताइवान के बड़े जहाज के कारण ये काम हुआ है। आगे देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय? तो सी ऑप्शन इज राइट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आगे देखते हैं, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपयान के जरिए लॉन्च किया है? PSLV C-48, PSLV C-49, PSLV C-50, PSLV C-51? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए PSLV C-51। C-51 याद रखना, PSLV तो सब में है ही। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पैसा एक्ट पैसा एक्ट हाल ही में विवाद में रह चुका है? पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप या चंडीगढ़? तो लक्षद्वीप में ये विवाद पे रहा था। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? ADB, विश्व बैंक, IMF या फिर WTO? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के साथ। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? मिताली राज, हिमा दास, कोरेनू हम्पी या विनेश फोगाट? तो कोरेनू हम्पी को यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? IFFCO, GNFC, NFL या फिर RCF? तो IFFCO के द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? ICICI बैंक ने, HDFC बैंक ने, SBI बैंक ने या फिर केन्या बैंक ने? तो SBI बैंक ने। आगे देखते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी गई है? डिपकोविन, कोविशेल्फ, कोविन या फिर रैपिड सेल्फ? तो कोविशेल्फ, बी ऑप्शन इज राइट, कोविशेल्फ को जो है मंजूरी दी गई है। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या फिर तेलंगाना में? तो उड़ीसा में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? नई दिल्ली, बीजिंग, ढाका या फिर कोलंबो? तो नई दिल्ली को। आगे देखते हैं, गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश? तो बांग्लादेश को। काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लतविया या बोलीविया? तो एस्टोनिया, ये ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम शुरू किया है? SBI बैंक ने, ICICI बैंक ने, HDFC बैंक ने या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने? तो HDFC बैंक ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले
सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? नीदरलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ब्रिटेन ने या फिर न्यूजीलैंड ने? तो न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराज सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो कुशीनगर, बरेली, बस्ती या फिर बहराइच? तो बहराइच में। भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? रणवीर सिंह को, रणबीर कपूर को, अक्षय कुमार को या फिर सुशांत सिंह राजपूत को? तो अक्षय कुमार को। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, झारखंड ने या फिर मध्य प्रदेश ने? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा करने की घोषणा की है, डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? फ्रांस में, रूस में, सिंगापुर में या फिर कनाडा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिंगापुर में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? कोस्टारिया, अल साल्वाडोर, गालवेटेमाला या प्लूटो रिका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, अल साल्वाडोर। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? घर तक बिजली पहुंचाने से, घरों को स्वच्छ रखने से, आकाशीय बिजली से सुरक्षा करने से, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से? तो डी ऑप्शन इज राइट। चलिए आज की सीरीज फिनिश करते हैं इस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों कि आप मेहनत करते रहेंगे तो 100% आपको सफलता जरूर 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 मिलेगी। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।